जब एक मिसाइल उड़ती है तो वो सिर्फ एक शहर पर नहीं गिरती, वो पूरी दुनिया की नींव हिला देती है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल। चलिए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को और गहराई से आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक हरी। यह कोई एक दिन का स्ट्राइक नहीं है दोस्तों। यूएस ऑफिसर कह रहे हैं कि यह अटैक कई दिनों तक चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर हयातुल्लाह अली खामनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक हुई है। अब यह कंफर्म हो चुका है कि वे मारे जा चुके हैं और ये चीज ईरानियन स्टेट टीवी ने खुद कंफर्म की है। حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشید. ईरान में जब 40 दिनों की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया तो खामनी अपने ऑफिस में थे जब यह स्ट्राइक हुई। तो इसके साथ साथ उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके पोती की भी जान गई है। इसके अलावा ईरान की सेना के कई सारे टॉप कमांडर भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग में मारे गए और तेहरान की सड़कों पर इसका रिएक्शन बता हुआ। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, क्वार्टर, बहरीन, कुवैत सब पर मिसाइल दागे हैं। दुबई में धमाके सुनाई दिया। आबू धाबी में एक इंसान की जान गई मिसाइल डबरी की वजह से। दोहा में यूएसए के अलाउदे एयरवे की तरफ धुआं उठ रहे हैं। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लैट बेस पर तो डायरेक्ट हिट हुआ है, जिसका यह बहुत ही शॉकिंग वीडियो भी सामने आया। ईरान की आर्म फोर्सेस आईआरजीएस ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर इसमें हमला किया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 रखा गया। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविल एरिया पर भी किया गया है। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखने को मिलता है, जहां 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। इमेजिन करो दोस्तों, इन्हीं गलत कंट्रीज में 1 करोड़ से ज्यादा इंडियन रहते हैं। जहां जहां मिसाइल गिर रही है वहां आपके रिलेटिव और आपके दोस्त हैं, लाखों इंडियन वर्कर्स हैं। इंडियन की एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है कि इंडियन मोस्ट 1000 बर्थ है। इजराइल में भी अकेले 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट हैं। ज्यादातर गुल्फ देशों की पूरी और एयर स्पेस को क्लोज किया जा चुका है। सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। लेकिन अगर यह स्ट्राइक फुल स्केल वार में बदल गई, इसका इम्पैक्ट और भी बहुत बुरा पड़ेगा। इंडिया अपना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया 26 लाख बैरल्स ऑयल हर रोज गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने हॉर्मज़ को बंद कर दिया तो इंडिया का ऑयल सप्लाई रुक सकता है। रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान की फोर्सेस ने स्टेट बंद करने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। एक्सपर्ट्स इसे इंडिया का नाइट मेयर सिनेरियो कह रहे हैं। इसका सीधा असर होगा, पेट्रोल डीजल और भी महंगा हो जाएगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और रुपये पर भी दबाव पड़ेगा। और यहाँ पर टाइमिंग भी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2 दिन पहले इजराइल से लौटे हैं। 25-26 फरवरी को मोदी इजराइल में थे, नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे, उनके पार्लियामेंट नेशट में स्पीच दे रहे थे। और यह देखो, इजराइल डिफेंस ऑफिशियल ने
रॉयटर्स को बताया कि यह अटैक हफ्तों पहले ही प्लान हो चुका था। इसी कारण से कांग्रेस के लीडर्स ने सवाल उठाया कि मोदी फ्रॉड नेतन्याहू ने इंडिया ओल्ड फ्रेंड्स ईरान पर अटैक कर दिया। ओबीसी ने कहा कि इंडिया ने हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल पोजीशन रखी है, लेकिन अटैक से ठीक पहले इजराइल विजिट करना एक बहुत ही गलत मैसेज देता है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को सबसे दिल दहला देने वाली बात तो यह है कि ईरान में स्कूल पर भी अटैक हो रहा है। ईरान के शहर निनाव में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया है, जिसमें कम से कम 100 बच्चे मारे गए हैं। यह दिन के वक्त में हुआ जब स्कूल भरा हुआ था। और हैरानी की बात देखिए दोस्तों कि इजराइल का ऑफिशियल अकाउंट फिर क्या ट्वीट करता है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जबकि पहला हमला उन्होंने यहाँ पर किया। इस करंट सिचुएशन की शुरुआत दोस्तों दिसंबर 2025 में हुई थी, जब ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई, करेंसी 40% गिर गई और खाने का दाम 72% बढ़ गया। ईरान में हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रोटेस्ट शुरू हुए और ईरान की सरकार ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलवाई। रिपोर्ट्स है कि 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्ट मारे गए। ट्रंप ने रिस्पॉन्स में कहा हेल्प इज ऑन द वे। मिडिल ईस्ट में 2003 की इराक वार के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप किया, लेकिन फरवरी के शुरू में लगा था कि शायद सिचुएशन ठंडी पड़ जाएगी और स्ट्राइक सिर्फ एक दिन पहले ओमान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था यह जो पीस डील है अमेरिका और ईरान के बीच में यह विद इन रीच है। This deal is within our reach. लेकिन अगले ही दिन बॉम्ब्स की बरसात होने लगती है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यह अटैक महीनों पहले ही प्लान कर दिया गया था। एलिजिडली सऊदी प्रिंस और इजराइल ने बार बार ट्रंप को लॉबी किया था यह करने के लिए। ट्रंप का ट्वीट देखिए दोस्तों, यहाँ पर खुद को एकदम दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानियन लोगों को लिखते हैं When we are finished, take over your government। ये स्क्रिप्ट साल 2003 की याद दिलाती है, जब अमेरिका ने इराक पर वार छेड़ी थी। वो वाली वार 20 साल तक चली थी, जिसका खर्चा अमेरिकन टैक्स पेयर ने दिया था और नुकसान आम लोगों की हुई। Are in the early stages of military operations to disarm Iraq and to defend the world from. अब यहाँ पर ईरान इराक से दोगुना ज्यादा बड़ा है और बहाना दिया जा रहा है कि ईरान के डिक्टेटर को हटाने के लिए, ईरान के लोगों के शांति के लिए और डेमोक्रेसी लाने के लिए यह सब किया जा रहा है। To prevent this very wicked, radical dictatorship, hour of your freedom is at hand. लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इसमें आम लोगों को कैसे फायदा होता है। बहुत से लोगों को ऊपर से देखकर लगता है कि ऑब्वियसली इससे फायदा ही होगा। आखिर एक देश का डिक्टेटर जो मारा गया है, लेकिन एक फॉरेन पावर का इस तरीके से इंटरफेयर करना चीजों को बस से बदतर बन सकता है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।